नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। पावटा में दुकान के सामने खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार संदीप कुमार शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि पावटा में पुष्पा कॉम्प्लेक्स में शर्मा प्रिंटर्स के नाम से उनकी दुकान है। परिवादी का छोटा भाई पवन, जो कि सरकारी कर्मचारी है, वह प्रतिदिन अपनी स्प्लेंडर बाइक अल सुबह दुकान के सामने खड़ी कर बस से जयपुर चला जाता है। विगत 15 मई गुरुवार को प्रातः करीब 7:30 बजे दुकान के सामने बाइक खड़ी कर वह जयपुर चला गया, जिसके बाद करीब 9 बजे परिवादी दुकान खोलने पहुंचा तो बाइक मौके से नदारद थी, जिसे अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहरोड के गादोज गांव के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था हेतु संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जकराना ने विद्यालय को वाटर कूलर भेंट किया है। ट्रस्ट सचिव डॉक्टर शानू यादव ने वाटर कूलर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने फूल मालाओं और शॉल भेंटकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि ट्रस्ट भविष्य में भी विद्यालय की जरूरतों के लिए सहयोग करता रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रस्ट सामाजिक हित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। बेवाड़ी पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डकैती के मामले में 14 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राशिद मेव हरियाणा के नू जिले के पिनगवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी करीब आधा दर्जन लूट के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। नारायणपुर में टेंट के गोदाम में आगजनी से हुए नुकसान से पीड़ित व्यापारी से विधायक देवी सिंह शेखावत ने मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक शेखावत ने आगजनी से हुए नुकसान का जायजा लिया। शेखावत ने कहा कि सरकार से व्यापारी को आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए प्रयास करूंगा। आज नारायणपुर में जो कल रात आगजनी हुई और इसमें हमारे टेंट व्यवसायी राजू भाई को बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इनकी जो निजी दुकान थी, उस निजी दुकान के अंदर इनका सारा ही सामान अभी भरा हुआ था और पता नहीं अज्ञात कारणों से इसमें आग लगी है। तो इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को कहकर जांच करवाएंगे कि कोई अपराधी तत्वों का तो ये काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा बताया जा रहा है यहाँ बिजली कनेक्शन भी नहीं है और लाइट फिटिंग भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का तो कोई काम नहीं है। तो अब ये आग आई कहाँ से, ये भी एक विचार का विषय है। और इसमें इनकी लगभग 300 कुर्सियाँ प्लास्टिक की थी वो बिल्कुल, और इनके जो धामे होते हैं वो भी सारे जल गए, एल्यूमिनियम भी पिघल गया। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और ये बिल्डिंग है इनकी, इसकी आरसीसी की छत है वो भी लटक गई है, बीम भी लटक गए हैं और पूरी ये क्षतिग्रस्त हो गई है। कानूनी दायरे में अभी मेरे साथ प्रशासनिक इकाई में एसडीएम साहब मेरे साथ यहाँ उपस्थित है और मैंने निर्देशित किया है कि कानून दायरे में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो हम उनकी कर सकें। और साथ ही मैं यहाँ सभी यहाँ व्यापारी भाई है और सभी को मैं जानता हूँ कि कुछ ही लोगों को छोड़कर ज़्यादातर व्यापारी ओवर ट्रेड करते हैं और अपने आप को एक तरह से हमेशा के लिए रिस्क में रखते हैं। तो कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई दुकान टिका हो गई, तो व्यापारी परिवार बड़े ही संकट में आ जाता है, क्योंकि आमतौर पर एक आदमी कमाने वाला होता है, उसको कोई भी तकलीफ आ गई तो बड़ा भारी परिवार के समक्ष संकट आ जाता है। इसके लिए मैंने सभी यहाँ व्यापारी भाइयों से आग्रह किया है कि सभी एक यूनियन बनाएं और सामूहिक बीमा भी करें और अपने सामान का भी बीमा रखें, ताकि किसी होने या अनहोनी की दिशा में उन्हें परिवार पर बोझ नहीं पड़े और सालों की कमाई उनकी बेकार नहीं हो। इसके लिए मैंने सभी से आग्रह किया है और मुझे आशा है कि ये सभी व्यापारी बंधु हैं और उन्होंने देखा है किस तरह से 3 पीढ़ियों से कमाया हुआ धन 1 मिनट में स्वाहा हो सकता है। तो ये सभी को सावधान रखना चाहिए, क्योंकि व्यापारी की खुद की पूंजी के अलावा मार्केट का पैसा भी खुद उसकी दुकान में लगा हुआ रहता है।
और उसमें कहीं तकलीफ आती है तो बहुत ही भारी संकट उत्पन्न उस परिवार के समक्ष हो जाता है। ऐसी स्थितियों से दो चार नहीं होना पड़े, इसके लिए व्यापारियों को सावचेत रहना चाहिए और समुचित कदम उठाने चाहिए। मैं यहाँ सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अपना एक बड़ा मंडल बनाएं और छोटे से छोटे दुकानदार को लेकर बड़े से बड़ा दुकानदार का रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनकी लागत का भी उसमें रजिस्ट्रेशन हो और उनका स्वयं का भी उनमें इंश्योरेंस हो। और इसके लिए मैं अभी एसडीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब से बात करूंगा, सीएमओ बात करूंगा और जो भी सहायता कानूनी जद में हो सकेगी वो सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत शुक्रवार को एक दिवसीय बानसूर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री रावत ने रामपुर के समीप सरिस्का वन क्षेत्र में रातों रात मंदिर परिसर में निर्माणाधीन हॉल पर बुलडोजर चलाने को लेकर भाजपा व भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक तो मंदिर को तोड़ना ये उचित नहीं है, क्योंकि मंदिर बनाए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। और मंदिर किस भूमि पे है, कैसी ज़मीन है, किस क्वालिटी की है, ये नहीं देखा जाता। मंदिर जहाँ स्थापित है, किसी भी गुरु महाराज का है, देवी का है, देवता का है, तो वो वहाँ पर रहता है। आप देखते हैं कि कितने भी जो प्राचीन मंदिर हैं वो सारे जंगल में ही पाए जाते हैं। ऋषि मुनि हो तो वो जंगल में ही तपस्या करते थे। इसी तरीके से ये जो मंदिर था गुढ़ा के वहाँ आगे कल्याणपुरा, तो ये मंदिर भी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर में आस्था होती है और आस्था एक शक्ति का रूप है। तो मैं मानती हूँ कि ईश्वरीय शक्ति सब जगह है। और हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश एक धार्मिक और धर्म में विश्वास करता है, देवी देवताओं में, ऋषि मुनियों में। ये भूमि भी देवी देवताओं की है, ऋषि मुनियों की भूमि है। जैसा कि अभी भगवान राम का मंदिर बना है, तो भाई ये राम मंदिर हमारा माता का मंदिर है, ये क्यों तोड़ा जा रहा है? मंदिर बनाने का जो बीजेपी कहती है मंदिर बना रहे हैं, तो हमारे इस मंदिर को क्यों तोड़ा है भाई? प्रशासन ने मंदिर को तोड़ा और फिर प्रशासन पूरा गांव वालों के खिलाफ लग रहा है। अगर ऐसा जानकारी में था और ये गैर कानून था तो पहले ही रोकते कि निर्माण नहीं करते, और कर लिया तो कोई व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर रहा, कोई गांव का उस पर कब्जा नहीं कर रहा। ये तो ईश्वर का था, ये तो भगवान का मंदिर है। वहाँ महाराज जी रहते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, वो वहाँ पर आरती करते हैं। तो ये जन जो भावना है लोगों की, उस भावना को ठेस पहुँची है। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि कोई भी मंदिर हो, चाहे फॉरेस्ट में है चाहे कहीं पर भी है, तो उस मंदिर का जो निर्माण हुआ पड़ा है उसे तोड़े नहीं। और अगर उस मंदिर प्रांगण में एक भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों की सुविधा के लिए अगर कोई हॉल बनाया जा रहा है, बरामदा बनाया जा रहा है, सुलभ शौचालय बनाया जा रहा है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो वो एक अच्छा काम है। एक मानवीयता को देखते हुए, मानव भावना को देखते हुए इस तरीके के काम नहीं होने चाहिए। मेरा एक और निवेदन है कि सरकार मंदिरों की ठेकेदार बनती है, हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा है? और तोड़ा है तो उसे दोबारा निर्माण किया जाए। और प्रशासन, फॉरेस्ट और गांव वालों के बीच में बैठ कर के राजीनामा होना चाहिए और गांव वालों को प्रशासन परेशान नहीं करे। वन मंत्री हमारे राजस्थान के हैं, भारत सरकार में भी और राजस्थान सरकार में भी, तो उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जितने भी ऐसे मंदिर हैं उन मंदिरों में और निर्माण जो है उन्हें रोका नहीं जाए, वो काम चालू हो। और हमारे इस मंदिर को भी तोड़ा गया तो इसका भी काम बने और प्रशासन को रोका जाए कि गाँव वालों को परेशान नहीं करे। आपस में बैठा करके उनका सामंजस्य होना चाहिए। मैंने डीएफओ से भी बात करी है, मैंने पुलिस प्रशासन से भी बात करी है कि भाई ये चोर डाकू नहीं है। आपस की आपकी भैंसती बैठकर बात करते, गांव वाले नहीं तो आप बात करते, कोई सरपंच को बुलाकर बात करते, कोई जनप्रतिनिधि को, कोई बुजुर्गों को बुला करके बात करते। इस तरह से थोड़ी होता है कि आपस में आप भिड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। प्रशासन और गांव वालों के बीच में बैठ करके सामंजस्य से इनका राजीनामा करें, उन्हें गिरफ्तार। और इस तरह से पुलिस प्रशासन, महिलाएं नहीं है गांव में, बच्चे नहीं है, सब भाग रहे हैं, दोषी निर्दोषी वैसे ही पकड़ रहे हैं सबको ही। तो आपस में बैठ करके जो हुआ उसको ख़त्म करें। और ये धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, आपस का, गांव का और फॉरेस्ट का सामंजस्य होना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गांव वाले भी मिले थे और उन्होंने कहा कि मैडम किसी दिन किसी गांव वाले का नाम आ जाता है, किसी दिन किसी गांव वाले का नाम आ जाता है, तो ऐसी हरकत प्रशासन नहीं करे।
इस तरीके की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। बीजेपी राज मंदिर का नाम लेता है, मंदिरों के नाम पे जीतते हैं, देवी देवताओं के नाम पे जीतते हैं, तो क्यों नहीं उस मंदिर को निर्माण करने देते? करें उसमें हस्तक्षेप। गाँव वालों पर इस तरीके के दोषारोपण नहीं होने चाहिए। ये और भी शर्म की बात है। गाँव वालों के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ, और प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि वो भी गांव के ही हैं, कहीं ना कहीं शहर के ही हैं, प्रशासन भी है यहीं के, फॉरेस्ट वाले अधिकारी भी अपने ही, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी अपने ही हैं। तो पुलिस प्रशासन और सबसे निवेदन है कि गांव वालों के साथ खड़े रह करके इसमें बैठ करके सामंजस्य बिठा करके बात करें। ये कतई उचित नहीं है कि मंदिर को तोड़े, गाँव वालों पर केस करें, ऐसा शोभा नहीं देता एक मानवता को। ये मेरा मानना है कि एक मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।